हर महीने 4 लाख रुपया हम बच्चा पर खर्चो है मारे तो मारे मारे बाप दादा को नहीं पढ़ा यार मैं को नहीं पढ़ा यार मारे बच्चा ने मैं को नहीं पढ़ावांगे। हालांकि अब जब शुरुआत में हम जाते थे ना तो बहुत संघर्ष करना पड़ता था हमें। अच्छा तो धर्मवीर जी बचपन से ऐसे ही आगे? हाँ ऐसे ही फिर सारो थोड़ा सा वो दिखायो। हाँ थोड़ा सा दिखाना पड़े हमारे यहाँ ताकि ये महिलाएं क्या है कि पहले डरती थी ऑपरेशन कराने से, नसबंदी नहीं कराती। कपड़ा पर लगा करके नसो करें। तो उनके किसी के 8 बच्चे, किसी के 7 बच्चे। कुछ बच्चा का माँ बाप तो उरे जाए भीख मांगने के लिए, तीन क्या का अलावा न मैं किसी ने पढ़ाई करने को जिंदगी में शोषण होना तय है। स्कूल तो बहुत है लेकिन इस जैसी नहीं है। या अणाने इनके माता पिता ने भी शिक्षाओं कोई मतलब नहीं है। समाज में कोई पढ़ते नहीं है, कचरा बीनना, मांग के खाना। 3-4 साल आ गयो ना वो बच्चों कभी भीख कौन मांगे। तो उन्होंने अपन समझाने खातर पुलिस की वर्दी हम सहायक बनेगी तो अपन जरूर है कोई यूज करता रहे जन को। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड की तैयारी का भी उठाएं फायदा। वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल के सिकर कैंपस में बच्चों के प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। राम राम सा, मैं हूं थारो दोस्त बनवारी और थे देख रहे हो जल को। जी हाँ की थे देख पा रहे हो आज आप पहुंचे हाँ अपनी पाठशाला का मां। अपनी पाठशाला एक चुरू की बा गरीब बच्चा की पाठशाला है, झुगी झोपड़िया की। जका झुगी झोपड़िया में रहना बे बच्चा जका पढ़नो लिखनो तो दूर बाकी टाइम सिर रोटियां की भी थोड़ी दिक्कत रहे, खान पीन को भी इन्हें बिने से कचरो बीन बीन की आपको भोजन गुजारो करे। वहाँ लोगों के लिए अड़ी जी एक पाठशाला, अपनी पाठशाला नाम से एक स्कूल चल रही है मुस्कान संस्थान की ओर से। तो आज आप थाने रूबरू कराऊंगा ये अपनी पाठशाला से एक मज का टब्बर है बे खटेका है को खर्चो चाल रहे कौन इन्हें पढ़ा रहे कौन के है जी सारी चीज थाने खोल के बताऊंगा। तो फिर बने रहो हमारे साथ लास्ट तक और देखियो पूरे वीडियो। आज की अपनी पाठशाला है एक ऑफिस का माइन। मेरा नाम ओम प्रकाश है। अच्छा ओम प्रकाश जी, तो आप यहाँ काम कर रहे हो? पहले तो थारा बहुत बहुत धन्यवाद है, पाठशाला पधारा पहली भी आके गया। और मैं यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देखता हूँ। जो विचार धर्मवीर जी हैं अपना राजस्थान पुलिस का मैंने मांग का 2016 की बात है। दिसंबर 2015 का मैंने मांग कोई पुलिस का मैंने एक अभियान चालू ऑपरेशन स्माइल। बिग मैन ये है कि जो बच्चा लावारिस है या गुम हो गया उन बच्चों को लेकर के उन घर को सुपुर्द करना, या जो होटल ढाबों में काम करते हैं उनको समाज का विभाग को लेकर देना। तो बड़ भी जैसा आज चीज शुरू हुई अपन भी यहाँ करना चाहिए कुछ थोड़ा बहुत। हाँ तो इस टाइम में भाई साहब के दिमाग में यही कि यार अब बच्चा जब मान लो होटल ढाबा काम करता ना समाज का विभाग ने दे दिया और वह घर का समझाइश करके वापिस घर खान दे देगा तो बीच में सुधार होना, क्योंकि कौन क्योंकि 2-4 दिन बाद भाई बच्चा पाचा भाई होटल ढाबा भाई बच्चा वापस होटल ढाबे पे काम करता लाज जावे। हाँ तो बाद के मैंने कि भी टाइम में छुट्टी लेके सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रही है साथ साथ में। तो 4 बच्चा आया मांगने के लिए तो बोले भाई मन रात को या सुबह को जो भी खाना है वो बन दे दो। तो भाई साहब बुझो थी मांगो क्यों, तो बोले हमारे माँ बाप को नहीं। तो भाई साहब ये सोचोगे झूठ बोल रहा है, ये बोल था जुग्गी खटे था मेडिकल कॉलेज जो भी बन रही है अपने बट पहले बहुत सारे जुग्गी ही। तो वह जुग्गिया का मैंने गया तो ना पड़ा मन वाकई में माँ बाप खत्म ही उठा, मतलब रियल कंडीशन को पता करना चला गया बड़ा। तो बाद के मैंने बनी यहाँ लागियो कि भाई अनुजा मतलब पिस्सा दे दिया या रोटी दे दी पाऊँ एक दिन की पूर्ति होगी। हाँ ठीक है, रोज को काम कौन चल रहा है, रोज काम कौन चल रहा है। जे होता नहीं कि लायक बना ताकि खुद कमा के खास के कोई गगा हाथ नहीं फैला हुआ है बी के लिए जरूरी है शिक्षा। तो बाद में बाबा ने पूछो थाने में पढ़ाऊँ तो पढ़ लेगा, बोले मैं पढ़ लेंगा। हाँ तो खुद ही आपका एक चौक एक डस्टर बोर्ड लेके आ गया और वहाँ जुगिया में चालू कर दी कि चलो 2-4 घंटा पढ़ा देंगे छुट्टियों से भी रिलीफ मिलेगा उन्हें। तो सोच के बाद जुगिया में चालू करी खिचड़ी के नीचे हुई। फिर बाद 4 बच्चा ने देखी 5 और 10 बच्चा और आ गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर बाद 10-15 दिन तो आया, फिर मैं मांगना और छुट्टी घर का मांगना खातर भेजेगा बाकी पूर्ति को नहीं हुई तो घर का बान भेजता को नहीं। तो बे के लिए बाद में यह करो कि जखो बच्चों डेली 7 दिन स्कूल में आता है तो फिर संडे इनाम देता, आटे की थैली तेल साबुन कुछ भी सब घर का की जरूरत भी पूरी हो जाती। हाँ तो बच्चा शिक्षा मिल जाती है, घर का की जरूरत पूरी हो जाती। ये बोल के रहे हो 2015 दिसंबर में मान लो थे कंटिन्यू जारी 8 साल होगी। अब लगभग अपने 700-800 बच्चा पढ़ चुका है, 300 बच्चा वर्तमान में अध्ययन रहते हैं। 700-800 पढ़ चुके, सारा बच्चा झुग्गी झोपड़िया रही, सारा झुग्गी झोपड़िया बच्चा जो भीख मांगता है या होटल ढाबा में काम करता। एक बच्चा ताड़ पीछे झुग्गी है भी कोई है वो 12th क्लास का मैंने। तो अब जी 8वीं के बाद में जगह टब्बर पर डब्बे फिर खटे एडमिशन हुआ को जहाँ अपने सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है जो भी आना एक्सेप्ट करे बागन जहाँ डाल दे, मतलब अलग अलग बच्चा पढ़ने लगा। फिर यहाँ करके अब तो लगभग 400-500 बच्चा है जगह भी अध्ययनरत कर रहे हैं कंटिन्यू। जो बच्चों अटल लगभग 3-4 साल आ गए ना वो बच्चों कभी भीख कौन मांगे। तो बहुत बहुत बढ़िया बात अपन बताई कि जो बच्चों 3-4 साल जो आ गए हो वो कभी जिंदगी में भीख कौन मांगा को काबिल उठाने के बाद में बच्चा बन जावे। तो फिलहाल जी की अपनी स्ट्रेंथ है स्कूल की आ कितनी है? 300 बच्चा की लगभग 250 बच्चा रोज आ जाए और बांको खाना और पीनो सारो जन सहयोग की व्यवस्था है सर। जैसे इन बच्चों का मोटा खर्चा तो खाने पीने का होता है। अब जैसे किसी भाई का बर्थडे आ जाता है, शादी की सालगिरह आ जाती है
या पिताजी की कोई पुण्यतिथि आती है, उस उपलक्ष्य में जैसे कोई तो होटल ढाबे में जैसे पार्टी करते हैं, कुछ ऐसे होता है कि इन बच्चों के बीच जाके सेलिब्रेट करें ताकि उनको अलग खुशी मिलती है, उनसे सारा रोज का इनका मेंटेन होता है खाना। अच्छा, तो यहाँ को कोई संगठन है, कोई एनजीओ आवे है कि बच्चा के बीच में जो कोई खुशी आपकी सेलिब्रेशन करे? एनजीओ भी आए हैं लेकिन ज्यादातर आमजन ज्यादा आ रहा है। बहुत खुशी महसूस करेंगे। हम ऐसे होटल में जाते तो ऐसे 10-12 हजार रुपये खर्च कर देते। इन बच्चों की खुशी मिलती है कि जैसे कहते हैं ना कि भरा हुआ गिलास हो तो उसमें कोई पानी डालता तो खिंडता है, ये तो एक खाली गिलास की तरह है। ये तो खाली गिलास में पानी डाले ना बिल्कुल। तो यहाँ की पहल चल रही है जहाँ चूरू को माँ अपनी पाठशाला की जो कब 50 बच्चा को नहीं आ रहा, बाकी कोई के दिक्कत होगी मैं सर ये है कि कुछ एक तो जैसे शादियां आ जाती है, कुछ है कि माँ बाप ऐसे होते हैं कि जैसे पलायन कर जाते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पे। जैसे यहाँ से प्याज खोदने जाएंगे अभी, तो प्याज खोदने जाते हैं तो वो साथ में ले जाती है, वहां से वो 15 दिन 20 दिन बाद वापस आएंगे तो वापस डाल देंगे, वो वापस हो जाएंगे 3 से। हाँ, अब क्या है कि इनके लिए अपन हॉस्टल की व्यवस्था कर रखी है साथ में, तो धीरे धीरे जो व्यवस्था है, जो ले जाने वाली व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। तो आंका घर का आपको उनका थे मांग के लाओ। इनके घर वालों भी कुछ है समझदारी आई है। जैसे सुबह सुबह गाड़ी लेट हो जाती है, बच्चों को लाने के लिए 2 गाड़ियां हैं, तो कुछ है कि माँ बाप ऐसे वो फोन करते हैं कि आज बच्चों को लेने गाड़ी क्यों नहीं आई। हालांकि अब जब शुरुआत में हम जाते थे ना तो बहुत संघर्ष करना पड़ता था हमें। मतलब अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ गई वहाँ के। जागरूकता बहुत ज्यादा है। इनमें बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं, कुछ नवा धोआ के भी भेजते हैं। लेकिन इनमें ये भी था कि ये महिलाएं क्या कि पहले डरती थी ऑपरेशन कराने से, नसबंदी नहीं कराती। उनके किसी के 8 बच्चे, किसी के 7 बच्चे। अपन देखते हैं कि 2 बच्चों का लालन पालन अच्छे से नहीं हो पाता, 8-10 का कैसे हो। 4-5 महिलाएं जागरूक हुई है जो नसबंदी कराई, उनको देख के और भी करवा रही है। बाकी भी धीरे धीरे वो करवा लगे आने। हाँ, 2 बच्चों की ऑपरेशन कराने लग गई। अब मैं थाना आगे मिलाऊंगा जी। हाँ, अपना ऑफिस में 2 टाबर भी बैठे हैं, तो आप से बात करांगा। बेटा क्या नाम है थारो? मोनू सुभान। तो थे अड़ी ऑफिस में बैठ के क्या ऑपरेटर बन गया कि क्या कर रहे हो? मैसेज किन भेज रहे हो? पब्लिक को मैसेज। अच्छा, पब्लिक ने क्या मैसेज भेजो थे? अपनी पाठशाला की जैसे कोई वीडियो होती है ना वो भेजते। सोशल मीडिया मैनेजर को काम कर रहे हो? सोशल मीडिया मैनेजर है तो अपना मम्मी पापा दोनों ही नहीं है। इस सुभान के ये बच्चा अलवर से हो बच्चों, तो इसका मम्मी पापा? इसके मम्मी पापा तो मजदूरी करते हैं। अठे का अपना अलवर? नहीं, वो अलग अलग जयपुर ऐसे अलग अलग जाते रहते हैं। तो आपने कन बैठे जगह ये अपनी पाठशाला का जगह संस्थापक धर्मवीर जी, बाकी माता जी। तो माता जी धर्मवीर जी यदि ये अपनी पाठशाला की शुरुआत करी, थाने भी चीज को कोई बेरो हो के आगे जाके ई तरीके से यहाँ हो जी सी? नहीं पता हो। को नहीं पता होगे। अच्छा, तो धर्मवीर जी बचपन से ऐसे ही आगे? हाँ, ऐसे ही। आपने कोई बात ठान ली न तो पीछे नहीं हटे। पहले छोटो ने तो ये टाबर गोली गाली खेला करता न, सबकी जीत के लिए आया करता। अच्छा, धर्मवीर जी गोली भी खेला करता है? हाँ, बचपन हो या ये ठान ली न, बात न हटे नहीं। मतलब जिद्दी है, 1 नंबर का है। पढ़ने में भी इतना ही जिद्दी है। और बाद में पुलिस की नौकरी में लग गया है। पुलिस की नौकरी में लग गया तो एक जिद्दी और ली के भाई न पीसो ल्यूं 3 ख्या का अलावा न मैं किसी ने दूं। मतलब एकदम अपन ईमानदार छवि रखनी है, बिल्कुल पीसो तो लेनो ही बनी लेनो ही कोनी और ले भी कोनी। तो अब माता जी क्या लाग रही है थान की छोटी सी शुरुआत करके इतना टाबर बांगे सानिध्य में पढ़ रहे हैं? माने ये शुरू में पढ़ावा लग गया ना, जब भी मैं कही मको भाई तुम इतना बच्चा न तुम कौन पढ़ा सकेगो, और ये पढ़ भी कौन सकेगा क्यों उनकी आदत है ना विचार दूसरा है। तो ते कौन पढ़ाए जाएंगे, बोले पढ़ाए के कौन जाके मैं पढ़ाऊंगा मैं। तो ये बात ठान ली तो अन्न दे पढ़ावा है और अच्छा खूब बढ़िया रखा है बच्चा ना आपका है उषा का उषा। अच्छा, मतलब खुद का सेटअप करके रखे करके रखा है। तो और ये सहयोगी है ना शुरू का साथ है ओम जी, ये सब साथी है ना, बहुत बढ़िया साथी है, बहुत साथ निभा रहे हैं। यहाँ तो कोनी टाबरान पालने के चक्कर में आप भूल गया हुआ है ना? भूलिया तो कहीं मम्मी है संभालना। मम्मी संभाला कदे धर्मवीर जी टाइम ही नहीं दे रहे हो, टाबरान आपरान भूल गया ना? पालन तो कोनी भूलिया। अच्छा, तो सब संपर्क रखे हैं। अच्छा, माने भी तो संभाले हैं, मैं भी गांव में रहा। ये भी तो बड़ो काम बटी को जान कोनी पावर नहीं तो जाई बोकर तो मारकन भी अब थोड़ा कम हो गया है। ये माने बुला ले रहे। तो इतना सारा इनाम मिले यानी इतना सारा सम्मान मिले है, तो थाने के क्या लाग रही है, के नजर से देख रहे हो ये चीज ने? माने बहुत खुशी मिले है। हमारे उरे भी कमरे पर बहुत सब अलमारी में रख रखे है, धरने जगह को नहीं तो घर भी मैं बहुत धर रखे है। गाँव में भी बहुत इनाम मिले है और खुशी भी बहुत हुआ है। इनाम मिल गया इतनी हाँ, खुशी हुआ है खूब बढ़िया। अच्छा, देख रहे हो छोटा छोटा छपरा टाइप से बने रहे अपनी पाठशाला की क्लासरूम बोल सका अपन। मॉडर्न जगह क्लासरूम में बने भी देखो फैल कर रहे एकदम किया बच्चा व्यवस्थित आराम से बैठे जिया की थे देख पा रहे हो। टाबरा की जो चपला खुल रही है एकदम लाइन से खुल रही है। तो थाने दिखाओ बारी बारी आपका क्लास अपनी पाठशाला की जी पहली क्लास है। तो टाबरो सारा अठे गई हो गए। अच्छा, नाम बताते रहो, क्या नाम है? हनी सिंह बोयो हो? हनी सिंह आरो? अच्छा, तो किधर से है? 5 नंबर से। मम्मी पापा क्या करे? अच्छा, तो तने पढ़ने भेज दियो क्या? तने यहाँ कौन कहे कि तू पढ़ने क्यों जा रहे है, काम कर मार सा गए, यहाँ कौन कहोगे पढ़ने आ गयो तू? टाबर जगह है फर्स्ट क्लास का है, जगह अपने पूरा झुग्गी झोपड़िया का है, नाका नाका का आयडा है अड़िया। कौन सी क्लास है अपनी?
फर्स्ट बी थे के पढ़ रहे हो सारा बारगढ़ी ले अढ़ी ला तेरी कॉपी ले आपा देखा के पढ़ रहा के नाम है बेटा अग्रसेन नगर से। अच्छा तो मम्मी पापा भेज दी पटन ने? हाँ। यहाँ के मम्मी पापा के करे? पापा तो फेरी जावे और मम्मी घर रहे। मम्मी घरे रहे। तो तू के पढ़ रही है बेटा? बारगढ़ी पढ़ रही है के? बारगढ़ी पढ़ा सारा हुए। वेरी गुड। तो ए जगह छोटा छोटा बच्चा है जगह बारखड़ी पहाड़ा पढ़ रहे है, 2 सेक्शन अठे बन रहे है। गुरु के 12 का बच्चा भी है जगह ए मेरकन आ रहे जगह भाया एमपी से है। बाबू तेरो क्या नाम है? तो बेटा एमपी से इतनी दूर थी क्या आया? ट्रेन में एक खतरा है मतलब थाने क्या भी पड़ो गाड़ी जब पढ़ाई चल रही है फ्री में पैसा कौन लाग रहा है थाने कौन बताइए बात? उन पर देखिए मम्मी पापा बैठे हैं। अच्छा और मम्मी पापा यहाँ कौन कहे थे मरसा के काम में जाओ को और कौन क्या पढ़ने भेजे हैं? पढ़ने भेजे और सोशल मीडिया जो बहुत काम की चीज है तो एमपी तक खबर पहुंचा दी और एमपी से टाबर आपका मम्मी पापा लेके हटा गया तो आपका मम्मी पापा भी हटे ही रह रहे। मेरा नाम पांचुराम अटल है। मैं हूँ चोमू के पास नरसिंहपुरा गांव है मेरा। आप चोमू से हो तो अड़ी जहाँ पढ़ाने खातिर किया यहाँ बड़े भी तो स्कूल आई बड़े ही पढ़ा देता। सर मैं इससे पहले 5 साल तक दिल्ली कॉन्टेक्ट टीचर था। फिर उसके बाद में सोशल मीडिया से भाई साहब से जुड़ा हुआ था धर्मवीर जी से। अच्छा। मेरे को अच्छा लगा भाई जो अगर सबसे अच्छी मानवता की सेवा है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर आप बात तो बहुत प्यारी बोली मानवता की सेवा से बढ़िया हुआ है वो सबसे प्रत्यक्ष हमारे आंखों के सामने हम उसका फल मिलेगा। बिल्कुल सही। और हाई पेमेंट होता होगा सर बढ़तो? सर मेरे को 45,000 रुपए मिलते थे। 45,000 मतलब एक रेपुटेशन की बढ़िया जॉब है लेकिन भी ये छोड़ गया और छोड़ के आगे हटे जुगी झोंपड़े में अपनी पाठशाला में पढ़ा रहे। तो सर ऑल ओवर क्या कोई एक्सपीरियंस है थारो? हाँ यहाँ पे सर मेरे को 2 महीने हो गए। बहुत अच्छे पढ़ते हैं लड़के। जैसे मैं अभी उद्देशिका पूछ रहा हूँ मेरे सामने एक लड़का है कुलदीप है 4th क्लास का। इसको पूरी जैसे लगभग भारत की संविधान की उद्देशिका प्रत्येक बच्चे को याद है। कुलदीप उद्देशिका क्या की है? भारत के संविधान की है कि उद्देशिका बोल के बताई दिखा थोड़ी सी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक अन्य विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा राष्ट्रीय की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बुद्धि बढ़ाने के लिए तथा अध्ययन शुक्ल होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अतः द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मनिर्भर करते हैं। जय हिंद जय भारत। देखो कितनी बढ़िया बात है। आज की उद्देशिका है अपने संविधान की जबकि बड़ा बड़ा जगह इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या बड़ी बड़ी स्कूल में जा रहे हैं बाकी बच्चा का याद को नहीं जगह 12th क्लास का बच्चा है बाकी भी पूरी उद्देशिका याद को नहीं। लेकिन आपने सागे कुलदीप नाम को एक बाबू है छोटो सो प्यारो सो 4th क्लास को। अच्छा बाबू तेरी उम्र कितनी है? 7 साल। 7 साल को कुलदीप है जगह के पूरी उद्देशिका कंठस्थ याद हो रही है। तो इस अपन पढ़ाई के एक स्तर को पता चल रहा है कि के लेवल की पढ़ाई जो अपनी पाठशाला में हो रही है। तो सर जी हाँ उद्देशिका एक याद है तो भी टाइप से और बच्चा का भी कम से कम सर 70% बच्चों के याद है उद्देशिका। तीसरी चौथी 5वीं 7वीं 8वीं को तो सब बच्चों के लगभग याद है सर। अब सा होगी 8 साल की। अब सा उद्देशिका क्या हुआ बेरो है के? भारत की प्रस्तावना। अच्छा तो ठीक है बता पूरी याद है कि उद्देशिका सुना बोल के। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा राष्ट्रीय की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बुद्धता बढ़ाने के लिए सफल होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा संविधान अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। जय हिंद जय भारत। अभी जी क्लास में आप देख रहे हैं एक छोटी सी बच्ची है कि आपके गोद में भी एक बच्ची ने लेके बैठी है। माँ तो तू इन गोद में लेके क्या बैठी है? मम्मी काम पर जाओ। पापा क्या करे? दुकान पर जाओगा। तेरे यहाँ परेशानी को नहीं होगी तू इन गोद में लेके बैठी है? अच्छी हो रही है। तू कितनी पढ़ ली? नहीं मैं राजस्थान के भरतपुर से। स्कूल तो बहुत है लेकिन इस जैसी नहीं है। तो भरतपुर से अठे थे क्या के तरीके से आया था ना क्या बिरो पड़ो गाड़ी जे स्कूल है अपन बैठे पढ़ानो चाहिए अठे कोई पेमेंट क्या के ज्यादा होगी? नहीं पेमेंट वगैरह की बात नहीं बस एक सेवा भाव और एक जज्बा था बच्चों को अच्छा। पढ़ाने के लिए जो ये ऐसा स्कूल है इस प्रकार से सोशल मीडिया के थ्रू देखा। अच्छा तो बैठे भी थे पढ़ाया करता के? नहीं वहाँ कोई खास ऐसा नहीं पढ़ा है लेकिन मैं एक स्कूल में कुछ दिन ही पढ़ाया था ज्यादा नहीं। ए देखो बच्ची उत्तर कार्ड दिया न के बोल बाबू ऊपर लाने अंश अरे हर 13/4 इस सवाल का उत्तर आ गया। तो इससे थे समझ पा रहा होगा कि के लेवल की जो है वो पढ़ाई हो रही है टाबरन के लेवल को ज्ञान मिल रही है। मेरे तो सिटी नागौर से। बस स्कूलें तो खूब थी पर इन बच्चों को देखा और सोशल मीडिया के थ्रू भाई साहब को देखा कि भाई इन बच्चे ये हमारे ही भाई बंधु है और जो हमारे समाज में कोई पढ़ते नहीं है। अच्छा कचरा बीनना मांग के खाना तो मैंने सोचा कि एक सोशल मीडिया के थ्रू ही वो देख के आया मैं।
सेवा भाव से ही। सीधा से है, अठ से ही है गे? एमपी से इतनी दूर? तो एमपी से इतनी दूर क्यों आई मनीषा? पढ़ने के लिए। तो तू बड़ी होगी क्या बनसी? पुलिस। पुलिस बनसी। अच्छा, धर्मवीर जी ने देख के पुलिस है, तुम्हें भी पुलिस ही बनसी होंगे हैं? अच्छा, और कोई पुलिस बनना चाहोगे? तू भी पुलिस बनना चाहे? अच्छा, तो अड़ी जन पढ़ाई किसी की लाग रही है? अच्छा। कोई रहने की कोई और दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही कोई दिक्कत? अब ढंग से पढ़ा रहे? एकदम नहीं पढ़ा रहे तो बता। पढ़ा रहे ढंग से। देखो काफी दूर दूर से बच्चा जी एमपी से भी आई है। जहाँ जगह टाबर दो फरीक में खानो खावे, तो एक तरीके से की भोजनशाला है, अड़े बैठ के टाबर खानो खा ले, और ऊपर ही तिरपाल घाल रखे है, तो भी से की टाबरन जी तावड़ो है, कोई बारिश आ रही है तो बारिश पूरिश नहीं पड़े, ये खतरे आराम से बैठ के खानो खा ले। भामाशाह की सहायता से और अपनी पाठशाला में निर्माण कार्य हो रहे हैं। वो जो थे मेरे पीछे देख पा रहा होगा, पूरी की पूरी अपनी पाठशाला की जो बिल्डिंग है आठ तैयार हो रही है। क्योंकि बठे जो झुग्गी झोपड़ी में जो टाबर रह रहे हैं थे, देखे होगी बठे की जो क्लासरूम है एकदम से यहाँ थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा हो रहा है। क्योंकि अब जगह भामाशाह जो डोनेशन दियो, इसे आप बिल्डिंग तैयार हो रही है, और सारा का सारा जगह झुग्गी झोपड़ी वाला जगह टाबर है वहाँ क्लासरूम में आके बैठेगा, तो बाने भी एक जो आज की मॉडर्न जगह स्कूल है, भी मॉडर्न स्कूल की सी फीलिंग होगी। अड़े प्रार्थना कराओगा टाबरा की। और ये साइडा में है, ये है क्लासरूम, और इधर लड़की लड़का का अलग अलग टॉयलेट बाथरूम। डायरेक्टर रूम में मान लिया आपा, तो सारे डायरेक्टर तो सारा डायरेक्टर और इन्हें हेडमास्टर को कक्ष। तो इनमें थारी के कुछ प्लानिंग रहोगी थर्ड फ्लोर पे? एक मैं सर लड़का को हॉस्टल के लिए प्लानिंग है पूरी। अच्छा, लड़का को रेजिडेंस रहोगे? हाँ, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है या कहीं मांगते खाते हैं या मजदूरी करते हैं, तो उन बच्चों को यहाँ ला करके अध्ययन करवाएंगे। इसमें जो आप देख रहे हो सारे जो दर्शक बंधु है, वो सारे एक एक ईंट है वो दानदाताओं की है। तो आप भाई बंधु सहयोग करते हो या करते आ रहे हो या करोगे आगे, उनकी बदौलत ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है भी, आगे निरंतर गति भी है। और आपने सागे अपनी पाठशाला का जगह संस्थापक है, जगह की नींव रखी धर्मवीर जी सर आपने सागे है। तो अब आप बात कर सागे कि आपको ऑल ओवर के एक्सपीरियंस रहे हो, और के तरीके से एक की शुरुआत और के तरीके से मैनेज कर रहे हो, और के आपको मिशन है भी पे आप चर्चा कर। तो सर बहुत बहुत स्वागत है थारो अपने झलको चूरू न्यूज में। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आज जानना चाह रहा हूँ कि जी थे इन्हें शुरुआत करी तो के कुछ मिशन लेके करी, आज खड़ तक वो मिशन कंप्लीट हो गया, और आगे आपनो इक बारे में के कुछ मिशन रहोगे? आपा आज अवस्था का महीना हाँ ए कंडीशन की तो कोई कल्पना कौन करी थी जिस दिन आपा बच्चा ने पढ़ाना शुरू किया था। शुरुआत में 2-4 बच्चा पुलिस लाइन में आया था, और जो है बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर अपन बच्चा देखा करा जो बच्चा भीख मांगता हूँ, कचरो बीनता हूँ, ये भीख मांगने खातर कचरो चुगने खातर यहाँ लाइन में आया करता। और एक दिन 2-3 बच्चा यहाँ क्वार्टर पर आया मांगने के लिए, तो उन्होंने पूछी कि भाई थे मांग रहा क्यों? तो वह बोलिया कि भाई माँ बाप को नहीं, तो शायद ये झूठ बोले हैं मांगने खातर। तो मैं उनकी झुग्गिया में जाके देखे तो वास्तव में को नहीं। तब यहाँ लगे कि भाई जिंदगी में जब एक लड़की भी थी तुमको जो ये बिना पढ़ाई करने को जिंदगी में शोषण होना तय है, तो क्यों ना आप थोड़ा बहुत उन्होंने साक्षर कर दिया, थोड़ी सी उन्होंने एक गाइड दे दिया, तो उसका इनको थोड़ा जीवन समझ दिया। तो यहाँ सोच करके पुलिस लाइन के पास में उन्होंने एक पढ़ाने की शुरुआत करी थी। छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन धीरे धीरे जब आप उनको जुड़ाव हुए और कई शिक्षा भी इधर मिलिया, तो उन्होंने बताई कि भाई ये काम में अपन बड़ो भी कर सका हाँ। और ऐसा बहुत सा देश में लाखों बच्चा है जो आज भी शिक्षा वंचित है। फिर जाकर के धीरे धीरे आगे या शुरुआत करता पूरे स्तर तक पहुंचा हाँ। और आने वाले टाइम में भी अपन प्रयास कर के बच्चा खातर खूब सारी एक बड़ी शानदार आवासीय तो या पाठशाला अपन तैयार करा, और उसके बाद में अपन जठे भी ऐसा बच्चा मिलने जितना आप उरे लिया करके आवासीय सुविधा दे करके उन्होंने पढ़ा सका उरे पढ़ाऊंगा। बाकी जठे भी जिसे भी शहर में भी आप प्रयास करांगा कि इसी से पाठशाला की शाखा खोल करके और इससे बच्चा खूब सारा आप शिक्षाओं जोड़ा। तो सर जी यहाँ बच्चा से बातचीत करी तो अंक में अपने आउट ऑफ राजस्थान भी कई बच्चा है, तो ए बच्चा अड़ी जा कहाँ पहुंचा के कुछ रहे को? कुछ बच्चा का माँ बाप तो उरे जाए भीख मांगने के लिए आए मजदूरी करने के लिए आए, तो वह माँ बाप तो उनके साथ ही जाया करता है। लगभग बच्चा मजदूरी करने जाना उनके साथ में निकल जाता, और 10-12 साल का होता ही वह मजदूरी भी करने लग जाता। तो बच्चा ने जब देखा कि भाई हाँ मजदूरा का ये जो जाने को नहीं शिक्षा के महत्व के बारे में, तो उन्होंने पढ़ाई के बारे में बताई। कुछ एक का माँ बाप तो जो आधा तो तैयार हो गया कि भाई ठीक है थे पढ़ाऊंगा तो पढ़ा ले, और कुछ एक का जब मान्या को नहीं तो उन्होंने कुछ लालच भी दिया, कुछ एक ने थोड़ी शक्ति के रूप में भी काम में लिया। तो उसने धीरे फिर पुलिस थोड़ा सा वो दिखायो, हाँ थोड़ा सा दिखाना पड़े हमारे यहाँ उनका भलाई के लिए दिखाना पड़े, तो उसे परिणाम भी सुखद रही हो। और बच्चा आज लगभग सारा ही अपने पाठशाला में पढ़ना हो। तो सर जी हाँ मतलब आथे पुलिस की ड्यूटी करो तो भी का बावजूद मतलब वो संभाल रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम क्या मैनेज हो पावा? तो जी हाँ अभी भी यहाँ लाग रहे थारे चेहरे पे इतनी थकान और हो रही है, तो के कुछ हाँ, रहे? तो आज के आज मैं थाने बता रही हूँ कि भाई पूरा दिन भर ड्यूटी में था, तो दिन भर की थकान होना स्वाभाविक ही है। और ड्यूटियां लगभग आती रहे हैं तो वह भी करना वो पहलो काम है। तो यो चीज को जिन दिन आप
शुक्र उन दिन अंदेश हो गयो कि भाई आप ड्यूटी का महीना आप बच्चा ने ज्यादा समय तक कौन पढ़ा पावांगा, तो खातर की कुछ एक बच्चे जब या सोशल मीडिया के माध्यम से और थारी जो न्यूज के माध्यम से अखबार के माध्यम से कई सारे साथी जो समाज सेवा में रुचि रखनिया था, तो वो आपकी प्रेरणा से उन चीजें देख करके पढ़ करके और पाठशाला से जुड़ाव हो गयो, तो उनकी एक फिर मित्रा की एक अच्छी टीम बन गई। तो मैं ड्यूटी पर हूँ न तो वह अपना बच्चा ने संभाल ले ही, और पढ़ाई है कि वह बीच में रुक के कौन लगातार चलती रहे, तो मैं आकर के देख लूँ। अब दिन भर ड्यूटी में हूँ तो मैं जिसो भी थकान में हूँ या जिसे भी हालात में हूँ आकर के संभाल लूँ एक बार, तो यहाँ ठीक रहे कि भाई व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। मतलब खुद के बच्चा से ज्यादा प्रेमा बच्चा से हो गया होगा। हाँ, खुद हड़ान भी मान लीजिए प्रेम है, और साथ साथ में भाई अपा ये भी बच्चा अपना ही है, और आई समझ के ना लगातार आप आगे बढ़ाता रहे। जी हाँ, मतलब पुलिस की नौकरी कर रहे हो और इतो टाबरान टाइम दे रहे हो, और इसो कुछ पुलिस की नौकरी में भाई जितो मन ध्यान है कोई पे स्केल भी इतो ज्यादा भी कोनी हुआ है। कुछ यहाँ की पोस्ट है अपने जगह के ऊपर बहुत ज्यादा पे स्केल है, टाइमली भी वह बहुत ज्यादा फ्री रहे, कुछ भी बोल सका जगह कौन कर पा रहा और थे कर पा रहे हो, तो इसो के कुछ अंतर है? अंतर से कपायूं विचारा को मान सका, विचारा ने धरातल पर उतारने को एक संयोग भी मान सका साथ में, कि भाई बहुत सारा शिक्षाविद भी हुए हैं जन शामिल, और बड़ा बड़ा अधिकारी भी हुए हैं, वह भी चाहे हैं। मैं कई बार यहाँ अखबार में पढ़े हूँ एक दो IAS की उनकी जहाँ सोच थी कि भाई वह बच्चा की आवासीय स्कूल बनावे, लेकिन वह बना को नहीं पाया। एक विचारित हो विचार ने धरातल पर उतारनो हालांकि थोड़ा मुश्किल हो है, क्योंकि हम सबसे बड़ी तो मान जहाँ रुपये की समस्या है, और हालांकि आप माना कि भाई बड़े जहाँ बिजनेसमैन हुए और उनको रुपया की भी कमी को नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में आप माना कि एक सेवा भावी टीम जो निस्वार्थ भाव है और दिन रात कोई समय नहीं देखना, 24 घंटा मान एक सेवा के भाव में अपने समझ करके एक दायित्व समझ करके और लाग्या रहे तो सक्सेस हो जाए। तो वही सोच करके आप मान लीजिए लाग्या तो आप आज काफी हद तक सफल हाँ, और हो सके वो व्यक्तियां इतनी समय को नहीं मिल पावे और इतनी वह सेवा का भाव वाली वो टीम को नहीं मिल पावे, एक कारण से वह को नहीं कर पावे और या कम कर पावे। और ठीक है, लेकिन आपनो अगर इस व्यक्तियों को अपन पाठशाला के माध्यम से अगर थोड़ा बहुत साथ मिल जाएगा तो भी अपन प्रयास करांगा कि भाई अपन मिलजुल करके एक अच्छो काम ना आगे लेके चला, और उन साथियों को भी एक साथ लिया इसी सेवा करना चाह रहे हैं। अब शिक्षाविद हैं, अधिकारी हैं, तो निश्चित रूप से उनको मानसिक स्तर तो काफी ऊंचो है ही, व्यक्तियों को उस महानुभावों को साथ मिले अपने साथ में घंटों 2 घंटों या बहुत कम समय भी देंगे ना तो भी बच्चा के लिए काफी अच्छो रहेगा। राजस्थान में है तो राजस्थान से बारे भी थे कुछ यहाँ को प्लान करो कि आप अपने पाठशाला की कोई ब्रांच वगैरह लेके जावा? पिछले 8 साल हो गया अपन बच्चा पढ़ाता, ये बताइए अपन भी खुद झोपड़ियां भी पढ़ा रहे हैं, और खूब सारे साथियों का यहाँ का सेवा भावी जो बंदा था दूर दूर से फोन आया कि भाई अपनी पाठशाला की एक शाखा उरे खोल लिया, एक उरे खोल लिया। उन सब ने अपन एक बार मना करियो, और मना करने को कारण ही हो रही हो कि अपन जो चीज ने संभाल नहीं पावा तो उन अपने लगाने कोई ज्यादा मतलब निकले को नहीं। और पाठशाला को भी यो एक सिस्टम इसीलिए शुरू करियो, यो पक्को सिस्टम के भाई अपन केंद्र बनावांगा, एक आधार बनावांगा यो, और उरे से सेवा भावी टीम का बंदा तैयार करके और उन्होंने अपन अलग अलग जगह भेजा, या फिर जो दूर दूर बैठा बंदा ही जो बोल रहे हैं कि अपन भाई यहाँ की एक शाखा खोल के काम करना चाहवा तो उन्होंने उरे बुलावांगा। पहले उन्होंने नियम कानून अपन जो तरीका के तरीकों कर रहे हैं वो तरीकों समझासिया और एक नियमावली बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कई चीजों को अपन देख के चढ़ना, खास करके जहाँ रिपोर्ट तो के आज के युग में वो भी है अच्छाई ने सामने प्रदर्शित करके और उनके पीछे पीछे वाले जहाँ खुद का घर भरने का भी एक यानी लोगों ने भी एक धंधो बना रखे है, तो वो चीज ने भी अपन रोकथाम भी रखनी है, ऊपर पूरी देख रेख भी रखनी है। सेवा वो धंधो नहीं बन गया, या धंधो बनता कोई ज्यादा टाइम को लागे के बीच में मान लीजिए थोड़ी एक रेखा है समझने की जरूरत है, तो यूपी MP या देश के किसी भी कोने में सब तक अपन पहुंचने को प्रयास करांगे, और सेवा भावी जो बंदा ही सबने आमंत्रित करांगा, सबने बुलावांगा, सबने दिखावांगा, मिल बैठ करके जितना ज्यादा ईसा बच्चा जोड़ने का जो अपन जतन करना ही। बहुत सारे मित्रों को और बहुत सारे साथियों को एक सवाल रहे अच्छा कि भाई इतनी जानी सरकारी स्कूल ही और यो काम जहाँ सरकार को है कि सरकार बच्चा ने एजुकेशन देना, और उन सब साथियों ने मतलब जहाँ कहना चाहूंगा वास्तव में उनको कहना ठीक है, काम सरकार को ही है और सरकारी स्कूल भी है, लेकिन ये क्या है कि ये वह बच्चा ही जो सरकारी स्कूल तक जा को नहीं सके, या अणाने उनके माता पिता ने भी शिक्षाओं कोई मतलब नहीं है अणान, यानी एक प्रकार से पाए खैस कहा के जबरदस्ती या प्यार से या लालच दे करके जोड़ना पड़े, तो ये वह बच्चा ही, क्योंकि ये रोज जहाँ भीख मांगने वाला बच्चा है तो वो 200-300 रुपया डेली का वो करे है, और करे घर चालर घर
अगर उनको बाप बैठे है या माँ बैठे हो तो बहुत सारा का कि एक नशे में भी लिप्त है, जठे ज्ञानता है शिक्षा है तो वो नशो भी उठे बहुत ज्यादा निश्चित ही है। और यहाँ को नशो है कि आप मान जाए कोई देखा कि साइकिल की ट्यूब की जो ट्यूब आवे जो चेपने खतरा आवे तो उनसे भी ये कपड़ा पर लगा लगा करके नशो करें, यानी इतना गहरा नशे में है। इतना गहरा नशे में ए बच्चा माले उन सरकारी स्कूल तक को नहीं जा पाऊं, और आपा भी सरकारी स्कूल तक यूं को जोड़ पावा, आपा यहाँ प्रयास कर भी लेंगा, थोड़ा मोड़ कर लेंगा कि भाई ठीक है 5-10 बच्चा ने कर दिया, लेकिन जब वह बच्चा 5-10 दिन 20 दिन या 1 महीने बाद में अपन उठे रोड पर वापस मिलता दिखे ने तो अपन फिर दर्द हो कि यार ये आपा इतना प्रयास कर जोड़े स्कूल में एडमिशन कराया ये उरी घूम रहे, क्योंकि उन पर प्रॉपर ध्यान भी रखना पड़े और बार बार अभ्यास करना पड़े। ये यूं को नहीं कि भाई आपा एक बार जोड़ दिया जब ये जुड़ गया और ये फिर पढ़ाई छोड़नी होने बीच में, तो लगातार उन पर ध्यान रखना पड़े, लगातार उनकी घरेलू जरूरतें भी पूरी करनी पड़े हैं, उनका माँ बाप ने भी कन्विंस करना लगातार रखना पड़े है, तब जाकर के ये बच्चा जुड़े। तो ये आसान वह बच्चा को नहीं है जो आप समझा। अच्छा, तो कभी थारे सामने भी ऐसी प्रॉब्लम आई कि सब बहुत सारे बच्चा काम है कई बच्चा में को नहीं पढ़ावा ही को नहीं गए, मारे बाप दादा को नहीं पढ़िया, मैं को नहीं पढ़िया, मारे बच्चा ने मैं को नहीं पढ़ावा गए, वही मार तो काम है कि मांगना वालों काम है या कचरो बिनने वाला है, मैं तो यही कर कि तू उन्होंने के आपा प्यार से जितो प्यार से समझाई जा सके प्यार से समझावा, नहीं बाद में जाए बच्चे ने एक्शन आप लिया वहां पाठशाला लिया करके उरे बैठा लिया, शाम के माँ बाप जो आवे ने तो उन्होंने फिर उरे समझावा तो उनके अच्छी तरह समझ में आ जाए हाँ भाई पढ़ाना ही पड़सी, तो फिर भेजे फिर बच्चा ने फिर तो यहाँ को केस भी हो कि जड़े बच्चे का माँ बाप है जगह एकदम मना कर दियो और थे पुलिस वो दिखाए हुए रोप दिखाए हुए। हाँ दिखाए है, निश्चित दिखाए है, क्योंकि पुलिस की वर्दी में बड़ी सहायक रही है और बहुत सा का कि एक माँ बाप है ने ऐसे डरिया भी हैं और डर की वजह से वह आपके बच्चे ने पढ़ाने भेजा भी हैं, तो वो काफी सकारात्मक रियो है। और निश्चित रूप से आने टाइम में भी मान ली भाई इससा जो माँ बाप हैं जो अपने बच्चे ने पढ़ा रहे हैं तो एक प्रकार से बच्चे का दुश्मन ही होया, तो उन्होंने अपन समझाने खातर पुलिस की वर्दी सहायक बनेगी तो अपन जरूर है कोई यूज करता रहे, बिल्कुल वर्दी दिखा के डरा के लिया से बिल्कुल भाई एजुकेशन चढ़ेगा भाई आज तो वह समझ रहा कौन, लेकिन काल में अगर बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बन गया भाई अपनी मान जहाँ गर्व करेगा कि हाँ यार अपने लिए अपन डरानो ठीक रही होंगी। और सर थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि जहाँ आपने फाइनेंशियली अठे जहाँ सपोर्ट रहे कहने तो आज तक आप मान जाए कहो तो नहीं कि भाई कोई ने जा करके भाई या थे हमारी सहायता करो ही करो या करनी पड़ेगी या 5 क्यों दो थे 50 धन देना पड़ेगा, इसी चीज आप आज तक कहनी को नहीं कही और न कभी कहने को अपना प्लान है। हाँ इतो है कि आप जो काम कर रहे हैं अपन दिखाना जरूर पड़ियो है और वो दिखाने के पीछे वजह यह रही है क्योंकि उन पर बहुत सारा खर्चो लागे और आदमी अगर देखेगो जब विवेक होएगो जब समझ होएगी वो निश्चित रूप से अपने आय को कुछ हिस्सों है बच्चा के एजुकेशन में जरूर लगावे है और लगाने को ही परिणाम रही है कि लगा हर महीने 4 लाख रुपया बच्चा पर खर्चो है, तो वो भी मैनेज हुआ है। उसके साथ साथ में करीब 2-2.5 करोड़ रुपया पाठशाला पर खर्च हो चुके हैं, तो वह भी अपने कन जाए आया ही जन को जो सजग लोग हैं जो जागरूक हैं जन समाज के प्रति आपको एक जिम्मेदारी समझते हैं तो उनसे अपने कन सपोर्ट आयो है और लगातार ही निश्चित रूप से आतो रहे क्योंकि आप अपनी ओर से जितो बेहतर हो सके वो बेहतर करता रहे। तो एक सगे आज आप पूरी अपनी पाठशाला को वो कवरेज लियो थारा पॉइंट ऑफ व्यू है जका माने जरूर बतायो, थारी टिक्का टिप्पणी जरूर थोड़ी सी करियो कि थाने कियान को लाग्यो वीडियो और थाने कियान की लागी अपनी पाठशाला के बारे में राय देखता रहो झलको चूरू। मैं बनवारी कैमरामैन राहुल के सगे तो थारी जो भी टिक्का टिप्पणी है वो मान जरूर बताऊंगा और हाँ आज चीज भी याद रखियो थारो कौन सो काम है वो भी मान बतायो ताकि अगली बार मिलांगा मैं थारे गांव में ही थार से आगे करांगा नई मुलाकात।